सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आज दिन भर के इस माहौल में। तमाम साथियों ने लगातार फ़ोन से संपर्क किया, लगातार वार्ता हुई, लगातार सवाल जवाब, लगातार प्रश्न, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, खास तौर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में सीटों को जोड़ने को लेकर के, इन मुद्दों पर अब हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। वीडियो देखने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऑथेंटिक सूचना समय समय पर मिलती रहे। मित्रों, हम बात करेंगे बहुत स्पष्ट रूप से कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, माननीय न्यायालय से निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर के एक बहुत बड़ी टिप्पणी की गई, जिसको लेकर के तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण निकाय चुनाव में भी होना चाहिए। आरक्षण निकाय चुनाव में फाइनल हो जाए तब चुनाव कराया जाए, इसको लेकर के न्यायालय में याचिका पड़ी थी, जिस पर सीधे सीधे न्यायालय ने कह दिया कि इसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस पर एक कमेटी बन गई है। अब क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो 6800 चयनित शिक्षक हैं और जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती पर आरक्षण विवाद का एक लंबा संघर्ष किया है, उन तमाम साथियों से भी इस पर चर्चा परिचर्चा हुई, तो उनके मन में कहीं भय है कि कहीं सरकार यह भी न कह दे कि 6800 या जो भी आरक्षण का विवाद है 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यह न हो जाए कि अगर 69,000 पदों पर भर्ती हो गई है तो ऐसे हालात में आरक्षण विवाद वगैरह वगैरह इन सभी को हटा दिया जाए। ऐसे में एक संविधान का गला तो घोटा ही जाएगा, लोगों के अधिकारों के साथ अन्याय तो होगा, लेकिन इस पर न्यायालय है, न्यायालय ने जो टिप्पणी कर दी है इस पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल इस बात का है कि आखिर आप करेंगे क्या? आपके अंदर एकजुटता है नहीं, आप अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ नहीं सकते, आप अपने निजी स्वार्थ में मौन रहेंगे, आप अपने निजी स्वार्थ में ही जो है संघर्ष करना सबसे ज़्यादा हितकारी समझते हैं। तो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के अब सवाल यह उठ रहा है कि न्यायालय कहीं न कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो है एक बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है। आइए हम बात करते हैं मित्रों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो एक बहुत बड़ा मामला है। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि 3,30,000 पद खाली हैं, वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 63,000 पद खाली हैं और 63,000 पदों पर प्रमोशन करना है, अर्थात 1,26,000 पद लगभग प्राथमिक में खाली हैं। अब किसका माना जाए किसका न माना जाए, हालांकि इस समय प्रदेश में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां प्राथमिक विद्यालय खास तौर से एकदम अनाथ पड़े हुए हैं और सरकार कई विद्यालयों को मर्ज कर रही है। हम आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर कमेंट करते हैं, कटाक्ष करते हैं। हमारा आपका मेन मकसद होना चाहिए सरकार से सवाल करना, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, सरकार से प्रश्न करना, जो हम आप नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ भी हमारी आपकी एकजुटता का अभाव पाया जा रहा है। कुछ लोग बीएड बनाम बीटीसी लड़ रहे हैं, कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ फेल पास लड़ रहे हैं। जो तमाम नेता हैं वे लोग लगातार मूल्यांकन कार्य में एक लंबी वसूली पर व्यस्त हैं, तो उनसे क्या मतलब है। अब कुछ नेता तो टेट सीटेट पास भी नहीं है। तो तमाम चीज़ें हैं, तो इसको आप लोगों को समझना होगा। अब सवाल इस बात का है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लड़े कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, ये सवाल है। कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, कोई सहयोग नहीं करना चाहता, तो ऐसे में यह लड़ाई यूं ही कमज़ोर रहेगी।
ऐसे में प्रदेश के जो भी साथी हैं, अगर आप सब चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए तो हमें आपको मजबूती से मिल करके लड़ना होगा, अपने घरों से बाहर निकलना होगा और हर तन मन धन से सरकारों को घेरना होगा। तो आप लोगों के हित में ही निर्णय आ पाएगा, अन्यथा की स्थिति में कुछ भी नहीं होगा। अब मित्रों, हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में 22,000 और 24,000 पद कैसे जुड़ सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि 22,000 पद तदर्थ शिक्षकों के हैं जो अवैतनिक हैं, तो ये कैसे पद जुड़ेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, 24,000 पदों को सरकार ने फ्रीज कर दिया है, जिसे समाप्त कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया है। इन पदों को कैसे जोड़ा जाए। तमाम कुछ नेता इस बात को कह रहे हैं कि सीधे पद बढ़ जाएंगे पोर्टल खोलने से। भैया, पोर्टल खोलने से अगर सीट बढ़ जाती तो कई बार पोर्टल खुला था, सीटें नहीं बढ़ी। सच्चाई यही है कि जब आप झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराएंगे तो निश्चित तौर पर वह केवल जानते हैं अंदाज बस दवा देगा। सच्चाई यही है कि झोला छाप डॉक्टर से नहीं बल्कि सही डॉक्टर से आप इलाज कराएंगे तो 2-4 टैबलेट में ही आप जो है सही हो जाएंगे। तो सच्चाई यही टैबलेट है कि टीजीटी पीजीटी में 2 क्लोन हैं। एक 24,000 जिन पदों को फ्रीज कर दिया गया है, अर्थात उन्हें दबा के रख लिया गया है, उनको छात्र संघ, आपने देखा होगा कि भी हाल ही इसमें जो 2021 में एक परीक्षा संपन्न हुई 15,198 पदों पर, उसमें 39,000 पदों पर जो है विज्ञापन अधियाचन आया था। हम लोग लड़ते रहे, लेकिन हमारी संख्या सरकार पर एक अच्छा लोड नहीं दे पाई, जिसका कारण था कि हम लोग सरकार को घेर नहीं पाए और सरकार ने जो है अपने मन की मुराद पूरी कर ली। उसी समय यह कहा जा रहा था कि 39,000 पदों को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, जिससे कि सरकारी खजाना भी भरता रहे, ताकि वही लड़के 2 बार फार्म भरेंगे तो कम से कम सरकार को 2 लोड 2 निकलेगा। तो उस समय तो हम लोग यही समझे, लेकिन बाद में जब 4163 पदों का विज्ञापन आया तो लोगों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई और ये सवाल तब उठा जब 24,000 पदों को फ्रीज कर दिया गया। तो लड़ाई अगर हम आप चाहें तो लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए बहुत हाथ में तलवार लेकर के, भाला लेकर के नहीं चलना होगा, हमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एकजुटता दिखानी होगी। और यकीन मानिए कि अगर आप लोग चाहते हैं कि 22,000 और 24,000 पदों का अधियाचन आए, हालांकि अधियाचन 24,000 का फ्रीज है, लेकिन जो 22,000 पद हैं अगर सरकार पर हम लोग दबाव बना ले जाते हैं तो ही जो है विज्ञापन में जुड़ सकता है, अन्यथा की स्थिति में इसे भी फ्रीज करके हीट कर देंगे और ये जो है गल जाएगा। और इसके लिए हमें करना क्या है। हमारी आपकी संख्या लगभग 14 लाख है। 14 लाख लोगों ने फार्म लगभग भरा है। 3,20,000 25,000 लोगों ने फार्म भरा है और तमाम ऐसे साथी हैं जो फार्म भरने से चूक गए हैं, तमाम ऐसे साथी हैं जिनका पेमेंट नहीं कट पाया है, तमाम ऐसे साथी हैं जिनके अंदर लापरवाही की वजह से जो है फार्म नहीं भर पाए। कई लोग फ़ोन भी करते हैं, कई लोग चाहते हैं कि एक बार फिर जो है फार्म भरने का पोर्टल खुल जाए। तो 14 लाख हम लोगों की संख्या है और 14 लाख लोग फार्म भर के इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें एक रोज़गार मिल जाए। तो मित्रों, फार्म भरने से नौकरी नहीं मिलती। अगर फार्म भरने से ही नौकरी मिले तो 37 लाख लोगों ने फार्म भरा था पेट को लेकर के। तो हमें आपको एकजुट होना है, फैसला आप लोगों को करना है। आए दिन आप लोग देख रहे होंगे कि युवा मंच टीम लगातार सही दिशा में काम करती है, जिसका लाभ प्रदेश का नौजवान प्राप्त कर रहा है, जिसका फ़ायदा प्रदेश के नौजवानों को मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो भले कमेंट कर दें कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अकल के अंधे हैं और वे जो है मूर्ख टाइप के लोग हैं। तो मूर्खों से दूरी बनाकर रखें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों, संघर्ष करें और आपको बता दें कि युवा मंच टीम पूरी मजबूती के साथ मामले को लड़ती है और युवा मंच टीम ने दिखाया भी है लड़ करके। अगर आप युवा मंच टीम को काफ़ी अरसे से जानते हैं तो आपको पता होगा कि टीजीटी 2021 की परीक्षा, विज्ञापन आदि
सब युवा मंच टीम ने काफ़ी लंबा संघर्ष करने के बाद एक तोहफा दिया है 15,198 पदों का। LTGI से लिखित परीक्षा। हालांकि लोग इतने चंद स्वार्थी हैं जिनके स्वार्थ की पराकाष्ठा इतनी खतरनाक है कि वो 2 मिनट में गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हालांकि ऐसे लोगों से हमें आपको सावधान रहना है, क्योंकि देश की जनसंख्या अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें विमर्श नैतिकता युक्त कुछ ही लोग हैं। तो जो भी साथी हैं, अगर हम यही चाहेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मित्रों एक बहुत बड़ी जनसभा की जाए, जिसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से नौजवान आए और सीधे सरकार के सामने अपने सवालों को रखा जाए और सरकार को समझाया जाए कि साहब ऐसे नहीं, ऐसे मामला सॉल्व होगा। तब तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। और मैं यही सोच रहा हूँ, लगातार इसी पर मंथन कर रहा हूँ कि एक 3 दिवसीय थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाए, अभी बहुत ठंड है, और ऐसे में बेरोजगार भाइयों के पास वो रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, होटलों में रह नहीं पाएंगे। तो एक बड़ी जनसभा हो, और उसके लिए हमें आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। यह काम केवल मैं ही नहीं कर सकता, इसको आप भी कर सकते हैं। ऐसा नेक काम है कि आप पूरे प्रदेश के नौजवानों को एकजुट करिए, बुलाइए उनको, और सरकार से सीधे संवाद हो। उदाहरण के लिए, जैसे आज ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकार गंभीर है, कहीं ना कहीं सरकारों के पैर में पसीने हो रहे हैं। सरकारें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को देने के लिए मिजाज बना रही हैं। और आपको बता दें क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं वो ओल्ड पेंशन को लेकर के बहुत गंभीर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बुढ़ापे का सहारा सिर्फ ओल्ड पेंशन है। आज के संस्कार, आज की शिक्षा, आज का व्यवहार आप देख ही रहे हैं कैसे आने वाली पीढ़ियों पर पड़ रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि उत्तर प्रदेश के जो 14 लाख हमारे साथी हैं, उन सभी साथियों तक हमारी आपकी आवाज़ एक सुर में पहुंच सके। इसमें सभी साथियों को यही करना है कि हम लोगों को इस वीडियो को हर साथियों तक पहुंचाना है, ताकि हर साथी इस मुहिम में आगे आने के लिए, जुड़ने के लिए तल्लीन हो। और इस बार हम लोग आंदोलन करने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए, अगर बात जनसभा से हो जाए, सरकार से निवेदन से हो जाए, तो आंदोलन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आंदोलन होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग चाहते हैं कि सीधे सरकार से, सीधे मुख्यमंत्री जी का, सीधे जो है प्रधानमंत्री जी का, सीधे जो है शिक्षा के आला अधिकारियों का, सीधे सीधे आमना सामना हो, और उस पर जो है एक बड़ी डिबेट हो, चर्चा पर चर्चा हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यह बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही उचित होगा, बहुत ही श्रेयस्कर होगा। और आपको बता दें कि 3 दिन में 365 दिन की लड़ाई समाप्त हो सकती है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं, तो निश्चित तौर पर मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में उन साथियों तक, उन भाई बहनों तक पहुंचाइए जो लोग एक ख्वाब देख रहे हैं कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा सपना पूरा होना चाहिए, हमारे माता पिता की उम्मीदें जो थीं हमें उस पर खड़ा होकर के दिखाना है। तो ऐसे में जो भी साथी हैं, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि प्राथमिक विद्यालयों में जो भर्ती नहीं आ रही उसको लेकर के, जूनियर, LT जो भी विभाग खाली हैं, उन सभी खाली पदों को भरवाने में हम लोग सफल हो सकें। बाकी आप लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने अधिकार को जानते हैं, आप अपने हक को पहचानते हैं। आपका दायित्व क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपसे भला कौन अच्छा जानता होगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे निवेदन कर सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक सलाह ले सकता हूँ, राय मशवरा ले सकता हूँ। तो जो भी साथी, सभी साथियों से उम्मीद है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पूरी लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ सकें। अन्यथा की स्थिति में आप जानते ही हैं कि सरकारों में, चाहे जिसकी भी सरकार हो, हमेशा युवा ही प्रताड़ित होता है, युवा ही उपेक्षित होता है, युवा ही हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। फैसला आपके हाथ में मित्रों, आपको क्या करना है आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हमारी आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश के कोने कोने मजबूती से पहुंच सके। हमारा आपका दायित्व केवल कपिल शर्मा शो देखना नहीं है, हमारा आपका दायित्व केवल सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगे करना नहीं है। हमारा आपका दायित्व है कि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, और साथ ही साथ हमारी एकता से सरकारों
पर दबाव ही बना रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। सभी भाई बहनों को एक बार पुनः शुभ रात्रि। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।